Jojo? Look at her face. She loves it. Off-roading. She's controlling it too. Yeah, like, she's holding on to it just like fine. आप इतने तैयार श्यार होके कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद जा रहा हूँ, हैदराबाद। हैदराबाद जा रहे हैं? एक बच्चा था हमारा, उसको कहा जा बोला हैदराबाद। अबे हैदराबाद भाई, बोला हैदराबाद, बोला हैदराबाद। तो जा रहे हैदराबाद। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा देसी लिबास भी पहनना चाहिए, शलवार कमीज पहनते। छेती गल बस टाइम बड़ा घट है ते ना तेज हो जाए, गड्डी निकल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ज़ैद आज पहले दिन ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पे, यानी वो जब से आए हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो चक्कर होता है, तो उसमें मेन चीज़ वही है कि आपने ज़हनी तौर पे बस अब अलर्ट ये रहना कि आपने लेफ़्ट साइड फॉलो करनी है। आपको होता है वहाँ हम राइट फॉलो करते हैं, यहाँ लेफ़्ट को। ऐसा ना हो कि आपने अभी चलाई तो आपके जहन में एकदम हो कि मैं उस राइट वाले पे चला जाऊँ। तो ये है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, शुक्र है इतने अरसे से मैं चला रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान में। और थोड़ी सी हेजिटेशन स्टार्ट में होगी, बस उसके बाद हो गई जो होनी थी। अब यहाँ से अब मैं गुड टू गो। बस मैं तो कहता हूँ आसवा तुम्हें भी ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। हाँ मैं भी सीखूंगी ज़ैद, ये तो अच्छा ब्लॉग भी होगा। और दूसरा थैंक यू वेरी मच। फिर हमारे मेरे वो दोस्त जो नसीर, जो पिछली बार तो अपनी गाड़ी भी छोड़ गए थे, तो इस मरतबा अभी हैदराबाद जब हम जाना था तो वो जो नहीं जाने देते। अगर हम बात करते हैं टैक्सी की और उसके बगल नहीं गाड़ी के भेजा, मेरी गाड़ी लेके आप नहीं जाएंगे। तो आज भी वो बेचारा गाड़ी दे गया। तो बाकी आके अपनी गाड़ी जो है सबको अपडेट दे दें आज कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं। वो लोगों ने कहीं पूछा, जिनको उस वक्त मैंने बताया था कि हमने बुक कराई है ग्रैंडी टोयोटा, तो हमारे एक जानने वाले कहते टोटिया। वो टोटिया की गाड़ी, मैंने टोटिया कौन सी गाड़ी, पता चला कि वो टोयोटा को टोटिया कह रहे हैं। चलो खैर, तो अब यह है कि वो इस महीने में ड्यू थी। जैसा कि हम आए भी, उसका रीज़न भी यही था कि वो उसकी अक्टूबर में हमारी डिलीवरी, फुल पेमेंट 1 महीना पहले होती, जो प्रोसीजर है। पहले आपने बुकिंग की, उसमें उन्होंने बुक हो गई, उसके बाद उन्होंने टाइम कहा 6 महीने में अक्टूबर में मिलेगी। अक्टूबर आ गया। अब उनसे पूछा तो वो कहने लगे इस महीने में बहरहाल आपको गाड़ी मिल जाएगी, 20 अक्टूबर हो जाए, 25 हो जाए, मतलब अक्टूबर से के अंदर आपको मिल जाएगी। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। हम तो अभी हमारी तो नींद ही नहीं सेट हो पा रही है, दिन में सोते हैं, रात को जागते रहो, बैठे चाय पीते रहो। तो इंशाल्लाह उसका जो भी आगे अपडेट होगा फिर आपको बताएंगे। कि वो आज इनसे इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। मेरे वहाँ हैदराबाद जा ही रहे हैं तो उनके पास भी जाएंगे ज़ैद और पूछेंगे कि क्या हो रहा है। और प्लस फिर आपको ज़ाहिर है आपको साथ लेके जाएंगे कि जो गाड़ी है तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। आप लोग भी अपने ज़ाहिर उसमें बताते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ लेकिन वो जो बफे पे जाना उत्थे ना सब नूं लेनी, बड़ा पैसा लग जाना मेरा। नहीं उस पर तो लेके जाऊंगी। तो हैदराबाद पहुंचे, हमने कहा जान शहर में डालें। हेल्दी खाना है, हेल्दी तो क्या आपको मैंने बताया था, सुबह अंडे खाती हूँ, 2 घंटे बाद एप्पल। जो मैं अपना एप्पल लेकर आई हूँ, इससे पहले कि मैं बाहर कोई चीज़ तलती हुई बर्गर और ये देखूँ ये खा लूँ। खाना खाएंगे लेकिन और ऊट पटांग चीज़ कोशिश करेंगे ना। पान लाजमी पिकअप करेंगे, याद रखना, पान लेंगे रास्ते में। एक सेब खाएं दिन में, डॉक्टर से दूर है। हाँ सारी उम्र वेस्ट होते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, फायदा तो है लेकिन गारंटी नहीं कि बस खा ले आते डॉक्टर। चलो कोशिश तो बंदा करता है ना। यहाँ पे चलाना जो है ना गाड़ी, ये मैं तो नहीं चला सकती। हैदराबाद का ये जो एंटर होते ही रोड आता है ना, लतीफाबाद की तरफ जा रहे हैं और ये हमेशा से ऐसे बिजी भी रहा। हाँ। और टूटा फूटा भी कभी बना हो तो पता नहीं भाई, इतना जाम लग जाता है ट्रैफिक में यहाँ। लेकिन ठीक है, इन्हीं रास्तों पे चलकर जो आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। कोई शायर भी रहा किसी जमाने में, तो सुनता कौन था ये भी बता दे शायरिया। वो भी बता ही रहे, लगता है आज खोल ही रहे सारे पेज। शायरी तो
तेनों सुनाई तेरे ते ही खत्म हो गई, तेरे तो शुरू की थी, तेरे ते खत्म। इतना बड़ा झूठ सुबह सुबह ना बोले। ये जो शोरूम है टोयोटा Yeah, का, Toyota। वापसी में हम घर के कह रही हूँ, बाजार के सबके काम करके खत्म करके वापसी। फिर आएंगे और फिर जैद पूछेंगे इनको कि क्या मसला है यहाँ पे। और ये मॉल भी है, मैं लास्ट टाइम भी आई थी। हाँ। क्या है इसका नाम? पढ़ो ना, मैं तो गाड़ी चलाऊँ, मुझे पता नहीं, मैं तो भूल गया नाम इसका क्या था। और जो भी है आपको पता चल ही जाएगा, मैं तो जब तक पढ़ूंगी जब की बात है। हम घूम गए। GPS फॉलो कर, बस वो दिन आते तो बाहर कर बस। शहर की गहमा गहमी देखे, गहमा गहमी देखे। अब लग रहा है उठ गया हैदराबाद, पहले सो रहा था, अब लग रहा है उठ गया। I don't know, what you say। रात को गर्मी लग जाए ना, फिर दिमाग में ही गर्मी चढ़ जाती, बिला हो जाओ क्यों होते फिर ये क्यों तो वो क्यों, गर्मी बस बर्दाश्त नहीं। ये देखे सब्जियों वाले साइडों पे बैठे हैं और ये फ्रूट्स वाले, एक जरा कुत्ते गाड़ी वाला, बच्चे हैं छोटे छोटे चला रहे हैं। मसला ये है कि हर कोई जल्दी में है। मोटरसाइकिल वाला कहता है मैं निकल जाऊँ, साइकिल वाला कहता है मैं निकल जाऊँ। रोड मिल गया है कि नहीं मिल गया सर? मैं बताएगा वो ऑटोबान रोड पे, जब GPS तुम देख रही, मैं देख रहा हूँ। मुझे ब्लॉक पे लगाया हुआ खुद में। नहीं, मैंने नहीं लगाया, तो तुमने, ये तो तुम्हारा काम है। हाँ, सारे काम मेरे, जैद का बस ये है कि स्टीयरिंग पे बैठ जा। याद है हम जब कनाडा में घूमने गए थे, जब भी यही लड़ाई थी, GPS लगाते ही लड़ाई है शुरू। नहीं, यहाँ GPS ऑन नहीं करो, मैं खुद बाहर निकालूं। निकालो। अब तो मैंने पहुंचा दी। मैं बंदे से पूछ रहा हूँ, भाई पाजी इधर जाना, कहाँ जाना, लेफ्ट जाऊँ, वो बताएगा चला जाऊँ। एक जमाने जब GPS नहीं था, क्या लोग घर भूल जाते थे? बहुत ज्यादा स्मार्ट, उस वक्त लोग स्मार्ट होते थे। अब तुम्हारे मेरे जैसे लोग हैं। नहीं, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे नहीं शामिल कर। तुम्हारे जैसे लोग GPS लगा, पढ़ ले, फिर बताएगी भी नहीं। GPS अगर लगाया तो बताओ तुम। नहीं, तुमने कहा था GPS लगाओ, मैं खुद ही जाऊंगा। लगा लो, मैं जाऊंगा खुद ही। नहीं, बंद कर दो, फिर भी बंद कर दो, देखो GPS के बगैर जाऊंगा। अब कह रहे हैं मैं खुद ही जाऊंगा। जाएंगे क्यों? अब कैसे खुद ही जाएंगे? क्योंकि मैंने पहुंचा दिया और GPS बोल पड़ा। GPS ने कहा अब ऑटोबान रोड का मुझे पता, अब ये सीधे लेके बाहर निकल जाओ लगे के पास, मेरे को खास करके अब यहाँ से मुझे पता है। वो तो आपको पता ही है कि GPS चलेगा नहीं और हमारी लड़ाई हुई नहीं। तुम लोगों को GPS देखना नहीं आता, कभी सुनना नहीं आता, क्या करना क्या नहीं करना। बिल्कुल कभी रुकना नहीं आता। चौक के ऊपर से जैसे गाड़ी निकालते हैं ना, ये यही की महारत है। ये मैं तो सोच भी नहीं सकती अब यहाँ पे ड्राइविंग। इसी के अंदर इन्होंने अंदर चले जाना, क्योंकि लाइट नहीं है ना, ये सेल्फ कंट्रोल इंटरसेक्शन है। ये अब सोचिए कि वो कितना चल डेंजरस है कि चारों तरफ से आपने खुद ही देखते खुद हुए ही खुद ही देखते जाना हैं, है। इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल इंटरसेक्शन। ये साडी पाकिस्तानी इस ज़हन और सोच दे नाल तुसी विच जाना। ये तो इसकी एकदम नहीं करता। देख मैं निकल गया ना, हुण ऑटोबान रोड पे आ गए, हुण तो GPS पर बंद भी कर। हाँ, अब तो बंद करना ही है। अब ये सीधा बाहर निकला, इसका यहाँ से रूम है, मुझे पता। वो किला भी इसके ऊपर और हवेली भी, इस जो सब बंद है, ये नहीं हमने समझ आई। कोशिश की कि आइसक्रीम ढूंढे पर मिली नहीं, सब कुछ बंद ही है। देखो हालत देख तो अपनी है, तो आइसक्रीम खानी। अरे खुदा मतलब कोई चीज़ें जो छोड़े बंदा ना भी खाए। मैंने आइसक्रीम खिला, मैंने आइसक्रीम खिला। जैद का बस ये होता है, अब शुरू हो गई, गर्मी लगी नहीं और बस फिर भागो घर। ये उनके अंदर आग लगी हुई है, गर्मी लगी, मर गए लुट गए, मर गए लुट इसके गए। अंदर है थोड़ा ऐसे चला थोड़ा होशियार। जैद और मैं यहाँ पे आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे यहाँ पे, मैंने ही पहुँचाया जैद को। पार्किंग ढूंढ रहे हैं। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने कैमरा पकड़ लिया। ये जो बुलेवार्ड और बेलेवार्ड कौन सा जो माल है, उसके अंदर अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि आज पास की डिमांड थी कि इसने आइसक्रीम खानी है। तो देखेंगे कोई अच्छी कोई चीज़ ऐसी समझ आई, क्या खरीदना क्या चाह रही खरीदो है। कुछ नहीं, आइसक्रीम खानी और जाना है।
ਤੂੰ ਆਸ ਵਕਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ आज 8 दिन हो गए पूरे हमने आइसक्रीम और दिन हो गए तू आज मिठा खाण तो नहीं हटती तू तो आइसक्रीम ले रहे थे हम वहाँ पे फॉलोअर्स आ गए वो उनके मामू जो है मेरे को खास थे मामू ने देखें कैसा दिलचस्प कभी वो इंसिडेंट हो जाता है कि गुलाम रसूल शाह साहब हमारे मीर खास के नामी ग्रामी पॉलिटिशियन थे और माशाल्लाह ज़माना 17 साल से वो हमेशा जीते कभी हारे नहीं थे पार्टी में तो शुरू फिर उनके बेटे जो है पीर आफ्ताब शाह जिलानी जो आपको पता होगा कि इसके स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी रहे हैं और यहाँ बड़े वो पीछे तो वो क्रिकेटर भी थे तो हमारी उनसे मैं ये नहीं कहूँगा कि पीर आफ्ताब शाह से मेरी कोई दोस्ती लेकिन क्रिकेट के हवाले से हमारी बहुत उनसे मुलाकातें रही अब वो पता नहीं उनको याद भी ना हो तो इत्तफाक देखेंगे जो यहाँ हमें बच्ची हुई थी वो कहने लगी कि पीर गुलाम रसूल शाह उनके नाना है इसका मतलब इसकी जो बहन है इस लड़की की वो पीर साहब की पीर आफ्ताब शाह की एक पीर शफकत साहब हैं और इनका आफ्ताब शाह तो इनकी वो बहन की बेटी आप देखें हम तो इसके लिए बड़ा ऑनर समझते हैं कि ये बड़ी रेपुटेड फैमिली है और बड़ी बहुत ही अच्छी फैमिली में इनका शुमार होता है ये नहीं कि वो पॉलिटिकली और इस उनका वैसे ही कामों में फलाही कामों में कोई प्रॉब्लम हो जाए आज भी अगर उनके आप बंगले पे चले गए पीर साहब अपनी आफ्ताब शाह अब जाहिर फिर गुलाम रसूल शाह बेचारे इंतकाल कर रहे हैं वो खुशी हुई मिलती है उनको क्या नाम बहुत बहुत शुक्रिया नाम तो सॉरी मैं भूल अच्छा। गई नाम आपका भूल गई ना आपने उन्होंने वीडियो में भी बोला था ना लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हम लोग तो बिल्कुल ऐसे ही कोई प्रोग्राम भी नहीं था यहाँ पे आने का ये तो मैंने ज़िद की कि आइसक्रीम खाएंगे तो इस तरफ इसलिए हम आ गए और आइसक्रीम के भी थोड़ा मिक्सअप हो गया जैद ने ऑर्डर की थी किंग कुल्फा और मैंने ऑर्डर की थी पिस्ता पर वो पिस्ता उन्होंने क्या किया एक उसको पिस्ता डाल दिया एक किंग कुल्फा डाल दिया फिर वो कहने लगे मैं आपको चेंज कर देता हूँ मैं तो कोई बात नहीं इस बात ठीक है तो फार किंग कुल्फा खा रहे हैं अच्छा है और मॉल भी आपको साथ साथ दिखा इसमें से ब्लू वाला पसंद लेकिन आप अपनी पसंद से लेना वो ग्रीन वाला जैद ने लिया ये एक कलर ये है ये एक ही लेना दो नहीं लेना दो क्यों नहीं लेना देख लें आपको जो पसंद है सेम कलर नहीं ले लें हमेशा की तरह सेम ये सेम कौन नहीं वो डिफरेंट है थोड़ा डिज़ाइन भी उसका कलर और चीज़ है ये और चीज़ है ये प्राइस बेटा डिस्काउंट के बाद भी रखी हुई है 3750 अच्छा आप सोच बहुत रहे हैं ले रहे हैं कम कलर यही है ये देखें ये भी मीडियम है अगर थोड़ा सा आर्टिकल चाहिए कलर उसी की जगह इसमें टू टोन है वो आपको पसंद नहीं आएगा पता नहीं तो मुझे वो अच्छा नहीं कभी लगा लेकिन वो नहीं पसंद आएगा आपको छोड़ इसकी क्या प्राइस है अंदर इसका बता दे फाइनली आपने भी कपड़े ले ही लिए बस मैंने कहा तुम कह रही ले लो तो मैंने कहा चलो पुराने किसी को दे देंगे बेचारा मैं भी चेंज कर लेता हूँ वरना मैं इतनी जल्दी चेंज नहीं करता हूँ शलवार कमीज नहीं कि नहीं पड़े बड़ी मेहरबानी तो हम हो गए हैदराबाद से फारिग और बड़ी मुश्किल से जैद ने कपड़े लिए जैद मेरे लिए शुरू हो जाते हैं आज हम शॉपिंग के मूड से नहीं गए थे आइसक्रीम खाने गए थे लेकिन फिर भी जैद ने मेरे लिए शॉपिंग कर ली फिर हम जुनैद जमशेद पे गए तो मुझे याद आ गया मैंने भी जैद से कहा कि अच्छे लगते हैं शलवार कमीज चेंज की हुई ना तो यहाँ पे आप शलवार कमीज पहने तो जैद ने बड़ी मुश्किल से 2 जोड़े लिए कि 3 लिए 3 लिए और मैंने एक लेना तो उन्हें बोल के वो 3 कर दिया तो 3 ले लिए लेकिन हमने कहा कि चले पहना करें ना तो अब अच्छे लग रहे हैं तो शलवार कमीज पहनते हुए डिफरेंट लग रहा है डिफरेंट कंट्री डिफरेंट जैसा देश वैसा बेस हो जाना चाहिए तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ आप लोग कहते हैं ना कि आंटी वहाँ जाके ऐसी हो जाती है ऐसी नहीं जैसा जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ना मैं वैसी उसी तरह का वो कर लेती हूँ और मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है कि जैसा देश वैसा भेज अब मैं मेरे पास जाऊंगी बाजार में तो वो आप वही मुझे देखेंगे चादर पहनी हुई ये नहीं है कि मुझे जैद कह रहे हैं या लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा है मैं नहीं चाहती कि उस माहौल में मैं ऐसे जाऊँ तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनूँ तो इस वजह से मैं कोशिश यही होती है जैसा देश वैसा बहस हो जाए तो लोगों में कम नज़र आए लेकिन मॉल में आज आप वो मिली हमें फॉलोअर
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतनी मोहब्बत से आप लोग पेश आते हैं, याद रखते हैं। हालांकि हम तो अचानक गए थे, किसी को बताया भी नहीं था कि हम आ रहे हैं, वो तो उन्होंने सलाम दुआ और जो की। हमारे यहाँ के लोकल, वैसे तो मैं बड़ा तफसीली बता चुका हूँ, कुछ शॉर्ट करके बता दूँ कि पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी जो हमारे मिनिस्टर रहे थे स्पोर्ट्स के भी एक ज़माने में, खुद भी क्रिकेटर रहे हैं मीर बुखार से, ये वो है जिन्होंने गामा स्टेडियम को इस लेवल पे पहुंचाया कि इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ होती थी, और वरना ट्रैफिक आ जाए तो उनकी तो पक्की इसमें होती थी। तो वो उनकी भांजी, आप अंदाज़ा करें, उनकी भांजी से मुलाकात हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पीर साहब से हमारा उठना बैठना रहा। जैसा मैं कह चुका हूँ, मैं ही नहीं, वो मेरे को दोस्त हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से उनके साथ कोई मीटिंगें हैं, कोई और दोस्तों के साथ जो हमारे करता धरता थे क्रिकेट की, तो इस सिलसिले में उनसे रहा वास्ता बहुत। चलें, आपको रिमाइंड करते जाएं कि अगर आप पापा ज़ैद को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जाके सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन और शेयर का बटन दबा दें, और कमेंट करें कि पापा ज़ैद के किस तरह के आपने ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स देखने या वो क्या दिखाएं आपको, तो कमेंट करें जाके। और अल्लाह हाफिज़। मैंने इस तरह लगा क्योंकि पापा ज़ैद का टेटवा दबा दे, क्योंकि क्या क्या दबाए, सब्सक्राइबर का बटन सब्सक्राइब का बटन दबाएं। दबाए। मैं कह रही पापा ज़ैद का टेटवा दबाए कि जरा आप घट बोले। तो अब हम यहाँ से जाएंगे मेरी बड़ी बाजी के घर, जैद मुझे ड्रॉप करेंगे, फिर पिक करेंगे, यहाँ आएंगे, जैसे भी उनकी मर्जी है। तो फिर इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे अपनी बाजी से नेक्स्ट ट्रिप में। इस ट्रिप में नहीं, अब बहुत थक गए हैं सुबह से, अब जाके बस बाजी के घर थोड़े सा आराम करेंगे, फिर जाएंगे घर।